बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आप सब लोगों के लिए ये पैगाम है कि क्या हम सब आदमी एज अ नेशन सोचे तो पाकिस्तान किस लिए बना था, तो पाकिस्तान के लिए हमने क्या किया। देखिए आजकल हर आदमी ये सोच रहा है कि मैं कुछ प्रॉपर्टी कमाऊँ, मेरे बच्चे, मेरी बीवी और अच्छे बंगला हो और मैं कमाऊँ, सिर्फ मैं ही कमाऊँ और जहाँ कहीं से भी कैसे जोर चकारी करके किसी को धोखा फ्रॉड दे के मैं अपनी बस दौलत जमा कर लूँ और मैं अपने बच्चों को बाहर सेटल करूँ, मेरी डोल नेशनलिटी हो, ये हो, फलां 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 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब सब लोग इसमें से काफ़ी तकरीबन 70-80% पाकिस्तानी की सोच यही है। तो क्या पाकिस्तान को हमने क्या दिया है? पाकिस्तान को एज हर आदमी अगर सोचे तो पाकिस्तान को किसी आदमी ने भी कुछ भी नहीं दिया है। जब पाकिस्तान को हम लोगों ने कुछ नहीं दिया तो पाकिस्तान एज ए रिटर्न हमें क्या देगा? पाकिस्तान एज ए रिटर्न हमें खाक देगा, कुछ भी नहीं देगा। तो पाकिस्तान एज अ रिटर्न हमें ऐसे नमूने प्रोवाइड करेगा जैसे एज एस्टाब्लिशमेंट ऐसा अदारा हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुका है जो वही बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसने जो बरतानिया से आए थे और ताजरों की सूरत में और वो यहीं पर रहे थे और उसके बाद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था। क्यों कर लिया था? तब भी हर एक आदमी की सोच यही थी और ये यहाँ पर लड़ रहे थे, मुसलमान और हिंदू की सूरत में ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। उसके बाद साथ जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई तो उसके बाद भारत अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान को कायदे ने किस लिए बनाया था? क्या हमें इसलिए बनाया था कि हम इंसानियत के साथ एक दूसरे के साथ रहें और यहाँ पर एक इस्लामी शरी कानून नाफिज करें। लेकिन हम लोग किस कामों में पड़ गए? हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना धन दौलत जमा करने में पड़ गए और एक दूसरे को धोखा फ्रॉड, झूठ, धोखाधड़ी और फ्रॉड इस चीज़ में पड़ गए। लेकिन अब पाकिस्तान को जब हम लोगों ने कुछ नहीं दिया तो पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर ऐसे ही नमूने मुसल्लत कर दिए एज एस्टाब्लिशमेंट की सूरत में और एज ये कठपुतली हुकूमत की सूरत में। अब आप सब लोगों को सोचना है कि हमें जंगल में जानवरों की तरह रहना है। जब एक शेर आता है और एक जानवर को पकड़ता है तो दूसरे बाकी सारे जानवर बजाय उसकी शेर की तरफ बढ़ने के वो सारे भाग जाते हैं खौफ व हरास में आकर। तो इसी तरह कब तक भागते रहोगे पाकिस्तानियों? एक ना एक दिन तो जमा होना पड़ेगा, वरना शेर सबको एक एक करके खा जाएगा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और एक एक जो भी बड़े बड़े नवाब थे उन एक एक को, जैसे चाहे पंजाबी सिखों की हुकूमत थी, चाहे इधर राजपूत थे, चाहे इधर मुसलमानों की छोटी सी रियासत थी, तो सबको हड़प करते गए और अंग्रेज़ हर दूसरी जो भी नवाब और दूसरी रियासतें थी उनको यही बताते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम इस रियासत को ज़ेर करना चाहते हैं। लेकिन आखिर पे उसने सबको ज़ेर कर लिया और नतीजा क्या निकला? अंग्रेज़ ने फिर यहाँ पे 100 साल हुकूमत की। लेकिन एज अ कौम हम अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, हम अभी भी कुछ नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। हमने मुल्क के बारे में सोचा ही नहीं है। हमारी लूट मार, करप्शन सब कुछ यहाँ पे जायज़ है। हम सोचते हैं कि बस हम बाहर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसका हल ये, इसका हल ये नहीं है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अपने इर्द नवाज सोचिए तो अफ़गानिस्तान को देखो, श्रीलंका को देखो, बांग्लादेश को देखो, आजकल शाम को भी देख लो वहाँ पर क्या हालात है और वहाँ क्या से क्या हो गया है। सारी जगह पे ना हुकूमतें उलट पुलट गई है और वहाँ अवामी हुकूमत आ गई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ वही बादशाह का राज है। अब भी टाइम है, आंखें खोले सब और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचिए, तभी पाकिस्तान आप लोगों को कुछ रिटर्न नहीं देगा। अगर पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचोगे तो पाकिस्तान से भी कोई उम्मीद नहीं रखना कि पाकिस्तान रिटर्न में आप लोगों को कुछ देगा। तो पाकिस्तान रिटर्न में आप लोगों को यही इस्टेब्लिशमेंट और यही हुकूमत देगी जो सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके अमेरिका और यूके वगैरह इस तरह की यूरोपियन कंट्रीज में शिफ्ट करते रहेंगे। आप लोग हाथ मलते रह जाओगे। ठीक है, अभी भी सुधर जाइए। अल्लाह हाफिज़।